आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। महेंद्रगढ़ क्षेत्र में आपको भी पता है आने वाले समय में जल्द चुनाव होने वाले हैं नगर पालिका के, और उसके बाद बड़ा चुनाव आप जानते हैं लोकसभा विधानसभा दोनों होने वाले हैं। आने वाले समय में महेंद्रगढ़ से एक साथी को अभी पद मिला है प्रदेश अध्यक्ष का, तो आने वाले समय में क्या रोल रहेगा इलेक्शन का और किस प्रकार से क्या मोर्चा है, क्या पार्टी है, उसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ साथी हमारे हैं विष्णु यादव जी, जावा गांव से बिलोंग करते हैं और मजदूरों के हक के लिए काफ़ी आवाज़ उठाते हैं और काफ़ी उनका सहयोग करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते बड़े भाई। कैसे? नमस्ते। बस जी बढ़िया भाई। अच्छा, किस प्रकार से क्या कुछ रूपरेखा बनी जो मोर्चा बनाया गया है? मैंने पढ़ा था अखबार में आपको प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया है, क्या पूरी कहानी? जी, मेरे को दक्षिण हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष के पद पे स्वामी जियों ने पद दिया है। जो अपने 8 ज़िले हैं, दक्षिण हरियाणा हमेशा से पिछड़ा रहा है और पहले एक ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। मैंने स्पेशल मांग की कि भाई जो प्रदेश अध्यक्ष जितने भी बने हैं वो उत्तरी हरियाणा से या पूर्वी हरियाणा से बने हैं, जिन्होंने कभी भी दक्षिण हरियाणा की तरफ नहीं देखा। तो दक्षिण हरियाणा के उद्धार के लिए ना तो हमारे मंत्रियों ने काम किया, तो एक विशेष पद और एक पावर होनी चाहिए ताकि दक्षिण हरियाणा के लोगों को अलग से सम्मान मिले। उसके लिए स्वामी जियों ने मेरे को दक्षिण हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर के ऊपर यहाँ पे बैठाया है। क्या नाम है स्वामी जी का पूरा? महामंडलेश्वर स्वामी जसमेर सिंह जी महाराज हैं, जिनकी अगुवाई में हमें अभी तो सिर्फ जनता के द्वारा जनता के लिए एक जनता कल्याण मोर्चे का निर्माण किया है। जो सरकार होगी वो जनता की सरकार होगी। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आने वाली सरकार हो वो जनता की सरकार हो। हमारे लिए कोई भी आइडेंटिटी ये लागू नहीं होगी कि कोई बड़ी गाड़ी वाला है वही हमारी सरकार के अंदर पदाधिकारी या मंत्री या एमएलए बनेगा। महाराज जी कहते हैं कि भाई आप सिर्फ अपना है ना यहाँ बैठे बैठे आप निर्धारित करो, आप वचन लो कि भाई मेरे को एमएलए बनना है। जिसने भी सोचा हम आम लोगों के लिए जनता के बीच से जो जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होंगे उन्हीं को एमएलए एमपी जो भी पार्टी के पद होंगे वो उन्हीं को देंगे। इसके लिए न किसी बड़ी गाड़ी की ज़रूरत है, न बड़े बंगले की ज़रूरत है, न लाखों की भीड़ की ज़रूरत है। बस जो साथी होता है वो चलने वाला होना चाहिए। किसी शायर ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि सत्य को कहने के लिए किसी पथ की ज़रूरत नहीं होती और नदियों को बहने के लिए सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की ज़रूरत नहीं होती और नदियों को बहने के लिए किसी पथ की ज़रूरत नहीं होती। आप चलने की तैयारी करो। जो चलना जानते हैं उन्हें किसी रथ की ज़रूरत नहीं होती। और अब हम चलना सीख गए हैं, वो पहले वाली बहकाओं वाली बातें नहीं होंगी। और जो साथी इस विचारधारा के साथ चलना चाहते हैं उनके लिए किसी रथ की ज़रूरत नहीं है। समय आने पर रथों की व्यवस्था अपने आप सिस्टम से हो जाएगी। क्या ऐसी नौबत आई जो अपने को मोर्चा बनाना पड़ा? आप देख ही रहे हैं, बार बार मेरी ट्वीट लेके जाते हैं कि भाई महेंद्रगढ़ के अंदर से भी या पूरे हरियाणा से मजदूर वर्ग का काम नहीं हो रहा है, किसी भी वर्ग का काम नहीं हो रहा है। आप देखते होंगे कि सरकार की कितनी तानाशाही है। हर वर्ग, किसान से व्यापारी से मजदूर से, हर लोग रोडों के ऊपर बैठे हैं। सरकार ने स्थितियाँ ऐसी कर दी हैं कि हर आदमी, आज बेरोजगारी का माहौल इतना कर दिया है, हर आदमी बेरोजगारी के माहौल के ऊपर खड़ा है। स्थितियाँ ऐसी कर दी हैं कि हर आदमी अपने आप को है ना, आप दिन रात देख रहे होंगे, चोरी डकैती किडनैपिंग डेली मामला बढ़ता जा रहा है। इस रात से पहले इतने मामले नहीं थे। चोरी डकैतियाँ होती थी पर इतनी नहीं होती थी कि जितनी अब हो रही है। वो तो वैसे अभी पार्टी बनी नहीं है, मैं राजनीतिक बातें कम ही करूँगा। हमने एक मोर्चे का गठन किया है जो कि स्वामी जी महाराज के आदेश से चलेगा और उन्होंने कहा है कि भाई जनता के उद्धार के लिए और इस सनातन धर्म के लिए उस मोर्चे का गठन किया गया है। तो इलेक्शन लड़ने का भी विचार होगा फिर आगे? तो नहीं, मेरा तो कोई विचार नहीं है। मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक मजदूर नेता हूँ और मेरा एक ही लक्ष्य है कि इस समाज के अंदर जो अच्छा आदमी होगा, जो आम आदमी होगा, हमें पैसे वाले और गाड़ी वालों की ज़रूरत नहीं है। जो आम आदमी है, जो इस जो कि अच्छी व्यवस्था के लिए, परिवर्तन के लिए हमारे साथ काम करेगा, उसको हम, जो उसके पास पावर है वो तो रहेगी, उसकी सपोर्ट हम करेंगे। मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई उद्देश्य है नहीं। मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और समाज को उठाना चाहता हूं। इन लोगों को अपनी आवाज़ के माध्यम से जितनी मेरे पास
भाई मेरे को ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से मैं लोगों को उठाना चाहता हूं कि आप लोगों के साथ गलत हो रहा है। अभी मैंने 2 दिन पहले ट्वीट देखी, मैं पहले बोल चुका हूं कि मैं अभी राजनीतिक बातें नहीं करूंगा, फिर भी मेरे को है ना बोलना पड़ रहा है। गृह मंत्री ने ट्वीट कर रखी थी कि अब विपक्ष वाले चुपचाप है, हमने 10 रुपये पेट्रोल के भाव कम कर दिए। तो वो बढ़ाया कहाँ से था, आप उस चीज़ को देखो ना, 10 रुपये कम कर दिए, उसको इतना उछाल के बताया जा रहा है। बढ़ाया कहाँ से था, वहाँ पे ला के थोड़ी छोड़ दिया कि भाई विपक्ष चुप हो गया, हमने वापस कर दिया। बात ये वही हुई कि कुछ होटल वाले आए राजा के सामने। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा कि राजा के सामने होटल वाले आए कि जी हमारा है ना 5 रुपए में हम भोजन दे रहे हैं, उससे हमारा काम नहीं चल रहा है, हम 10 रुपए करना चाहते हैं। राजा ने कहा आप पागल हो, दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, बोल तो हम भूखे मर जाएंगे। तो उसने कहा चलो ठीक है, आप ये करो 5 रुपए की 10 रुपए की बजाय आप 15 रुपए रेट करो उसका। अब 15 रुपये रेट कर दिया, पब्लिक चिल्लाने लगी, हाहाकार मचना ही था, सीधा 2 गुना बढ़ा दिया कि जी हमारे साथ गलत हो गया, आप 5 रुपये की चीज़ अब हम 15 में मिल रही है। एक जनप्रतिनिधिमंडल राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि जी 15 रुपये, लोग तो भुखमरी में मर जाएंगे। तो राजा ने कहा चलो मैं भाई ढाबों वालों से मिलूँगा। उन्होंने मिल के कहा कि भाई आपने बहुत गलत किया और नाइंसाफ़ी की है, आप मेरे कहना मानना पड़ेगा, सरकार का आदेश है, इसको 12 रुपये कर दिया जाए। तो वही बीजेपी सरकार हमारे साथ कर रही है। मेरा इसका पेट्रोल और डीजल को लेके कोई भी ये सुझाव नहीं था, मैं तो एक बात बताई है कि वही सरकार ये खेल कर रही है। अपनी पार्टी क्या खेल करेगी? अपनी पार्टी तो भाई जो समाज है उसको उठाने का काम करेगी। जो हम आज से बचपन आपने भी देखा होगा, मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है, और जो बुजुर्ग थे, देखो संत मत साथ आ रहा है, बात उस चीज़ की तो छोड़ ही दो कि हर चीज़ का परिवर्तन होना है। अगर संत मत के हाथ में पावर आती है तो बहुत कुछ परिवर्तन होना है। हम छोटे थे जब देखते थे, जो समाज के अंदर एकता थी सरकारों ने वो खो दी है, क्योंकि कानून ऐसे बना दिए कि हमारा भाईचारा ख़त्म कर दिया है। पहले अगर कोई आदमी गलती करता था तो उसके अंदर क्या होता था कि समाज के अंदर हम उसको बैठ के सुलझा देते थे। अब सीधी बात होगी कि मेरा कानून है, गलत जो होता है उसके साथ, चाहिए आप बिल्कुल सही हो, गलत के साथ कानून के अगर एविडेंस पैदा कर देता है तो जो सही है उसको भी सज़ा सुनाई जाती है। ऐसा कानून बना दिया, जो हमारा भाईचारा था, एकता थी, वो सरकारों ने ख़त्म कर दी। हम उस एकता और भाईचारे को दोबारा से लागू करना चाहते हैं। तो लोगों से किस प्रकार से आप बता रहे हैं मोर्चे के बारे में? भाई यही है कि जैसा कि सरकारें जो कर रही हैं कि भाई धर्म के बारे में हमारा ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है, धर्म के लेके हम कोई भी कटाक्ष नहीं कर रहे, सभी धर्म सम्मान है। मैं भाई पिछली सरकारों से पूछना चाहूँगा कि उससे पहले क्या हिंदू मुसलमान नहीं थे? जो मीडिया के माध्यम से हमारे जो आने वाली जनरेशन के अंदर इतनी गंदगी फैलाई जा रही है, हर एक मीडिया की बात नहीं कर रहा, जो बिकाऊ मीडिया है, आप शाम को देखो किस किस प्रकार से आप आधा घंटा वो चैनल देख लोगे तो आपको ये लगेगा कि हम तो यहाँ सेफ हैं ही नहीं, ये देश छोड़ देना चाहिए, 1 मिनट में मुसलमान हमें मार देंगे, या मुसलमान सोच रहे होंगे हमें हिंदू मार देंगे। तो भाई हमें तो एकता और भाईचारे के साथ चलना है, और जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया जो जनता कल्याण मोर्चा है, उस मोर्चे की आप अगुवाही करो, उस यज्ञ के अंदर आप अपनी आहुति डालो, ताकि आने वाले समय में परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से, जो कि आने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद के ऊपर भी होंगे, उनके नेतृत्व में राम राज्य आए। अभी आप महेंद्रगढ़ में काफ़ी समय से हैं और इलेक्शन यहाँ भी होने वाला है नगर पालिका जी, तो इस पे आपका क्या ख्याल है, कौन बाजी मार सकता है? भाई देखो, इतना तो मैं इंटरेस्ट राजनीति में था नहीं, और ना मैं किसी आज तक राजनेता के पास गया हूँ। आपको भी पता है, संख्या भी खूब है। मैं पहले ही कमेंट कर चुका हूँ आपको, मैं एक मजदूर नेता हूँ, मैं मजदूरों के हित के लिए लड़ाई करता हूँ, चाहे सरकार कौन सी भी हो। इन सरकारों ने जब नहीं सुनी, क्योंकि सीधी सी बात है, व्यवस्था ही खराब है। आई बार हम करते क्या हैं भाई, जो भी बने, बात सीधी सी ये है, जो हमारे बीच का हो, जो इस सिस्टम को बदलने की ताकत रखना हो ना, वो साथी चाहे कोई भी हो। हम नवीन राव भाई का भी नाम सुन रहे हैं, वो भाई साहब एक और हैं, उनका भी नाम सुन रहे हैं, जिनका स्कूल है, दिमाग से नाम मेरा निकल गया है अभी, है ना, रमेश सैनी जी, काफ़ी आगे चल रहे हैं। अभी दोनों का ही नाम काफ़ी चर्चा में है। बाकी मैंने देखो इतनी ना तो किसी की न्यूज़ देखी है कि भाई कोई और चर्चा में हो। मैं तो इन भाइयों से भाई यही विनती करूंगा कि भाई जो भी समाज, जो इस सिस्टम को बदलने के परिवर्तन, इस समाज में परिवर्तन एक्चुअल में चाहता हो, क्या होता है बड़े भाई प्रदीप जी, सिस्टम ये है कि आई बार क्या करते हैं हम ड्राइवर बदल देते हैं। अगर मेरी बाहर गाड़ी
खराब खड़ी है, उसका इंजन खराब है, आप उसमें कितने भी ड्राइवर चेंज करे जाओ वो गाड़ी चलेगी ही नहीं। और ये भोली भाली जनता के सामने क्या होता है कि हम ड्राइवर चेंज कर देते हैं कि अब की बार इस चेहरे को हटा के इसको दे दिया, अब की बार इस चेहरे को हटा के इसको दे दिया। किसी भी न तो आम जनता सोचती है कि हमारे बीच में जो चेहरा है वो चेहरा तो चेंज कर दिया, क्या सिस्टम चेंज करने की इन्होंने कही। अरे जब वो गाड़ी ही खराब है उसमें भाई कितने भी ड्राइवर बैठाए जाओ वो गाड़ी चलनी ही नहीं है। तो इसी प्रकार से हिंदुस्तान की लगा लो, हरियाणा की राजनीति है, यहाँ का सिस्टम ही खराब है। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, मजदूरों के लिए मजदूरी नहीं है, किसानों के लिए समय पे फसल का मूल्य नहीं है। तो सिस्टम खराब है। उस सिस्टम को जो गाड़ी को बदलने की पावर रखता हो, गाड़ी सही होगी तो कच्चो ड्राइवर भी भाई उसने मंजिल तक पहुंचा सके है, चाहे वो ब्रेक लगा लगा के पहुंचा दो। और इत गाड़ी खराब है, हम बार बार ड्राइवर बदल रहे हैं तो वह गाड़ी मंजिल तक पहुंचनी ही को नहीं। मैं ड्राइवर आप चाहे कई बार बैठाया जाओ। एक जनता को सुझाव आ रहे हो कि जी निर्दलीय, मैं निर्दलीय जो साथी हैं उनसे एक बात करना चाहूँगा भाई, मेरा किसी से पर्सनल कोई वो नहीं है। निर्दलीयों को बैठना तो भाई या तो भाजपा की गोदी में है या इनकी गोदी में है, वो क्यों ना किसी अच्छी पार्टी के निर्माण के साथ जुड़े। मेरी अपील है यहाँ से, बैठना तो उनको इन्हीं सरकार की गोदी में है। अब दुष्यंत चौटाला जी भी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि भाई मेरा कहना ताई चंद्रो आई बोली बेटा ये ठेका बंद करवा दे, मैं गाँव आती बाहर कर दूँ, मेरी सरकार बनाओ। तो वह ताई चंद्रो और दुष्यंत चौटाला जी थी बुझ लो भाई वे ठेका गाँव में दुगना खोले ही कि दूर गया ही। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ प्रदीप जी, बिल्कुल सत्यता कह रहा हूँ, है ना। मजदूर जब से दुष्यंत चौटाला जी लेबर डिपार्टमेंट संभाला है, मजदूर के रोज खेल खेले जा है हर 3 महीना में। आज फिर फार्म खेल रिजेक्ट करने को खेल खेलो, जिनके नीचे आ गया था आप इस सुविधा के लिए पात्र हुए, फार्म आज फिर रिजेक्ट कर दिए। फैमिली आईडी इतना ज़बरदस्त विषय बना दिया। कल के पेपर में मैंने पढ़ी कि शहर के अंदर कोई गरीब आदमी है वो पशुधन रख के अगर अपना गुजारा करता था तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको 2000 रुपये हर महीने पशु रखने का चार्ज देना पड़ेगा। मैंने पेपर में पढ़ी थी। बुरा हाल है। और इस व्यवस्था को और इस हाल को परिवर्तन करने के लिए ही हमने सोच की क्यों ना एक ऐसा मोर्चा, एक ऐसा संगठन बनाया जाए और उसके अंदर संत मत की अगुवाई है। और संत मत जब भी अंग्रेज जब भारत के अंदर आने के लिए सोचा था तो उन्होंने कहा था कि भाई भारत के ऊपर हम राज तो कर ले, पर जो वो लाल जहाँ वहाँ भारत के अंदर वो लाल कपड़े वालों है ना, वो एक आग है और वो आग हमें कभी भी वहाँ बसने नहीं देगी। तो हम तो उस संत मत को जब भी विपदा आई है, संत मत ने भारतवर्ष को संभाला है। आप इतिहास उठा के देख लो। और संत मत के रूप में स्वामी जसमेर सिंह जी महाराज आप लोगों के बीच में इस व्यवस्था के परिवर्तन के लिए अब की बार हम गाड़ी भी बदलेंगे और ड्राइवर भी बदलेंगे। किसी भी पुरानी पार्टियों के भागे हुए साथी हमारे पास नहीं होंगे, ये सबसे बड़ी बात रहेगी। जिस प्रकार से बताया है पार्टी के बारे में, मोर्चे के बारे में, और लोगों से आह्वान किया है कि भाई दूसरी जो किसी पार्टी से संबंध रखते हैं वो हमारे पास नहीं होंगे, बिल्कुल नया काम होगा, बिल्कुल भी भ्रष्टाचारी नहीं होगी और आम लोगों की सेवा की जाएगी। तो आप इस वीडियो पर भाई की बातों पर गौर करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। लगातार आप देखते रहें हमारा चैनल और सब्सक्राइब भी करें। लगातार देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।